गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलते हैं हम लोग। कुछ ग्राफ बच गया था, कल मैंने पढ़ा था आपको पैराबोला का ग्राफ। आज चलते हैं इलिप्स। कहाँ चलें? इलिप्स पर चलें हम लोग। इलिप्स, दीर्घवृत्त। ये क्या होता है, इसको देखना है आपको। ये होता क्या है, चलिए देखिए तो। इलिप्स का इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशंस ऑफ इलिप्स। इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यही है आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो तो। एक्स बटे कितना है ए, दो पार्ट में बनेगा ग्राफ। केस फर्स्ट, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो तो कैसे होगा। ए बी से बड़ा हो तो कैसे लेंगे। इसका ए बड़ा है अब बी छोटा है, तो जब भी ग्राफ बनाओगे इस टाइप से, यही इलिप्स कहलाता है। यही इलिप्स है। यही हो गया पॉइंट ए माइनस ए जीरो, और ये हो गया पॉइंट ए जीरो। ये हो गया बी जीरो बी, ये हो गया बी डैश जीरो माइनस बी। ये वाई डैश एक्स डैश और एक्स, इस टाइप से। देखो तो ए बड़ा है तो ए पर बड़ा है, बी पर छोटा है। के सेकेंड कहता है इफ ए लेस देन बी, इस बार बी बड़ा है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। बी बड़ा है तो बी पर बनाएंगे। किस पर बनाएंगे? बी पर बड़ा बनेगा। ये हो गया ए जीरो ए डैश माइनस ए जीरो बी जीरो बी डैश जीरो माइनस बी। मेन आप ग्राफ बनाना सीखिए। ग्राफ ही मेन चीज है। किस पर बनेगा? एरिया कहेगा निकालने इसका। इसका एरिया आपको निकालना है। इसका एरिया आपको निकालना है। इस टाइप का काम करना है आपको। लिखिए, इसके डीप बता देते हैं आपको। जल्दी लिखिए, नहीं तो मिटाएंगे अब। हो गया। दिस इज इलिप्स। देखो इलिप्स के बारे में बताते हैं अभी डीप से आपको। अभी आपको हम सिर्फ फॉर्मूला बताए। देखिए ना, अभी आओगे कहोगे फिर से
कोई आधा फिर अभी जुटेगा कहेगा फिर से, इसमें डीप से बताएंगे। अभी फिगर बना लो, ए बड़ा होगा तो ए एक्सिस पर बनेगा, बी बड़ा होगा तो बी एक्सिस पर बनेगा, वाई एक्सिस पर। ए बड़ा है तो एक्सिस पर, बी बड़ा है तो वाई एक्सिस पर। डीप से बताएंगे अभी। हो गया, मिटा दूं? सबका हो गया होगा। हो गया। अब देखिए, इलिप्स के बारे में जानिए अब आप। यही है आपका वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स डैश और एक्स। इलिप्स ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, 4 पार्ट है, 4 पार्ट्स इक्वल है, इक्वल पार्ट्स है। ए है, ए जीरो, ये डिस्टेंस ए जीरो होगा, ये ए डैश माइनस ए जीरो, ये बी है, ये जीरो बी, ये डिस्टेंस बी है आपका, ये डिस्टेंस ए है, और ये बी डैश जीरो माइनस बी। दिस इज ए सेंटर, जिसको आप कहते हैं ओरिजिन। फोकस दो गो होगा, फोकस कितना होगा, ए ई जीरो। ई के बारे में बोले थे आपको, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। यहाँ भी एस डैश माइनस ए ई जीरो, दो फोकस होगा, दो लोकस होगा, पी एक्स वाई और पी डैश एक्स वाई, दो लोकस होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस। इसको भी क्या बोले हैं, लोकस। इसको क्या बोले हम लोग, फोकस, दो फोकस। ये भी फोकस। इस टाइप से इसको ऐसे मिलाओ, इस टाइप से यहाँ मिलाओ, यानी पी एस बटे पी, पी एस बटे पी एस बटे पी एस डैश बराबर ही लेस देन वन, लेस देन वन। इसका भी कहानी है लंबा, इसके कहानी लंबा पर जाएंगे तो बहुत हो जाएगा। हो गया, मिटा दूं, मिटा दूं? हो गया जी। इसी का एक क्वेश्चन बनता है, इसी का एक क्वेश्चन देखिए आप बनाए हैं। क्या है, ए क्या कहेंगे, एक्स बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ग्राफ उन्होंने बता दिए, अगर ए बड़ा होगा तो एक्स एक्सिस पर बनेगा, और अगर बी
ग्रेटर देन होगा ए से, यानी बी बड़ा होगा तो वाई एक्सिस पर बनेगा। तुरंत इसको दिमाग में रखो। सर लेस देन 1 क्यों होता है? ये 1 क्यों होता है? 11th में जाके पढ़ना। इलिप्स वहाँ क्या कर रहा था 11th में? 11th में जाके पढ़ना क्यों होता है। देखो ना, ये बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है 1। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा इससे। वो 11th में जाके पढ़ो, यहाँ आप पूछोगे डिटेल से संभव नहीं है। अभी एरिया का तो थ्योरी बचा हुआ है, एरिया का थ्योरी बचा हुआ है। देखो ना, निखिल कुमार अभी आया, कहता है फिर से बताइए। एक बोर्ड खत्म हो गया, दूसरा बोर्ड में कहता है फिर से बताइए। हो गया, मेरे ख्याल से हो गया होगा। हाइपरबोला कहता हिंदी दीर्घ परवलय। दीर्घ परवलय की बात करें हम, नहीं पता, हम +2 का पढ़ने आएंगे, आपको हम 11th का पढ़ने आए हैं। अब 11th का डिटेल करेंगे, इसका फॉर्मूला प्रूव करेंगे, बहुत चीज होगा, इसका इक्वेशन प्रूव करेंगे कैसे हुआ, तो उतना प्रूव करके बता पाएंगे। तो 11th क्लास चलते रहेगा, पता चलेगा +2 होगा अगला साल से स्टार्ट। वो सब एक्स्ट्रा क्लास में कभी होगा तो देखना। हाइपरबोला, देखो एक इसका इक्वेशन होता है, सेम होता है लेकिन माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। x² y² - y² b² = 1। देख लो यहाँ इसका फिगर कैसा होगा, इस पर सवाल आपको नहीं मिलेगा, एक आध को मिल गया तो मिल गया, यही है आपका। ये y डैश x डैश और x, यहाँ भी दो फोकस AE0, यहाँ S डैश दो फोकस -AE0। ये आपका तो ओरिजिन है, यहाँ वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये भी A डैश वर्टेक्स है। इस तरह से अगर दिस इज हाइपरबोला, दोनों तरफ से घूम गया, तो पैराबोला एक ही तरफ से घूमता था, अब हाइपरबोला में दोनों तरफ से घूम रहा है, इधर से भी इधर से भी। इस टाइप की बात करेंगे। यहाँ भी केस फर्स्ट देंगे, इफ A लेस देन A ग्रेटर देन B। अगर आप सेकेंड में जाओगे इस तरह से, के सेकेंड में जाएंगे, इफ A लेस देन B, अगर B बड़ा हो तो इस पर बनेगा। हालांकि इस पर सवाल आपको नहीं मिलेगा, सवाल आपको नहीं मिलेगा, इस पर ध्यान नहीं देना है, ये 11th का चीज है, पढ़ना। फोकस होगा AE0 और ये S डैश होगा -AE0, AE0 है इस तरह से। तो देखो, तब B बड़ा होगा तो Y एक्सिस पर बनेगा, और X बड़ा होगा, A बड़ा होगा तो X एक्सिस पर बनेगा। मोटा मोटी फिगर आपको बता दिए हम, ताकि आपको ये नहीं लगे कल ग्राफ हमसे नहीं बने। हम ग्राफ बनाने में आप सिखा रहे हैं, 11th में नहीं घुसना है ज़्यादा, है ना, नहीं घुसना है ज़्यादा। हो गया, मिटा दूं? मोटा मोटी ग्राफ पढ़ने सिखा रहे थे हम।
हो गया होगा। लिखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या लिखते हो? y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। तुरंत बनाना ग्राफ। एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, x वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर दो पार्ट। केस फर्स्ट, इफ ए ग्रेटर देन 1, ए का मान 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, है ना? तो 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा क्या होगा? 2 हो सकता है कि नहीं? पुट कर लो, चूंकि तुम लोग को बताने के लिए हम पुट करके बता रहे हैं। 2 वाई इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स। ए का मान कितना रख दिए? 2। अब बना दो ग्राफ, देखो तुरंत बनेगा ही। कैसे बनेगा? इस तरह से। ऐसे हमको कहेगा तो हम तुरंत बना देंगे। एक से बड़ा होगा तो क्या होगा? ई एक्स ई वाई। देखो तो y का मान कभी निगेटिव नहीं होगा। 0 किसी पावर 0 कितना होगा? 1। 1 तो 2, 2 तो 4, -1 तो 1/2, -2 तो 1/4। इस टाइप की बात करेंगे। ग्राफ खींच दो। y डैश x डैश और कितना? x। देखो तो x 0 है तो y कितना है? 1। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सिखा रहे हैं तुम लोग को। -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4। देखो अपने निकल जाएगा तुरंत ग्राफ। 0 तो 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है। देखो तब 1 तो 2, 1 तो 2, 2 तो 4, 1 तो 2, 2 तो 4। इस टाइप से। -1 तो हाफ, -1 तो हाफ, -2 तो 1/4 है। इस तरह से ग्राफ जाएगा आपका मोटा मोटी। तो लिखेंगे ए ग्रेटर देन y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स इफ ए ग्रेटर देन 1 का ग्राफ इस तरह से जाएगा। इस सटेगा नहीं, इस तरह से एकदम जाएगा ग्राफ, सटेगा नहीं। देख लीजिए। इसी केस 2 में आप देखेंगे, देखो 1 से बड़ा रहेगा तो ऐसे जाएगा और 1 छोटा रहेगा तो ऐसे जाएगा। देख लेना ग्राफ। अब कहता है केस सेकेंड, इफ ए लेस देन 1। ए का मान तो 0 होता नहीं है, बताए थे। तो इसका मतलब 0 लेस देन ए लेस देन 1। पुट ए बराबर हाफ ले लो। कितना ले लें? तो वाई इक्वल टू क्या होगा? हाफ पर पावर एक्स। घर बना के ग्राफ बना दो, तुरंत खींच दोगे ग्राफ। देखना ज़्यादा दिक्कत होगा। 0 तो 1, 1 तो हाफ, 2 तो 1/4, -1 तो 2, -2 तो 4। ग्राफ बन गया। इस तरह से ग्राफ बनेगा। देख लो y डैश x डैश और x यही 1 है ना? 0 1 से गुजरेगा है। इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका। ये y इक्वल टू ए टू पावर x इफ ए लेस देन 1। 1 से छोटा पर ऐसे और 1 से बड़ा पर ऐसे। ग्राफ को दिमाग में रखो। 1 से छोटा पर ऐसे, 1 से बड़ा पर ऐसे। आसान है। चलेंगे आप प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला। अब एरिया पर चलेंगे, फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। जल्दी लिखो।
हो गया। हो गया होगा, मिटा दूं। अब चलो एरिया पर, जिसका इंतजार था तुम लोगों को, एरिया पर चलें। चलो हो गया जी। हो गया। हाँ, सब स्टूडेंट गायब नहीं हो जाएगा, फ्री का यहाँ मिल रहा है तो तब सब जुट के पढ़ रहा था कि जुट के सब पढ़ रहा है, मतलब नहीं था यहाँ, सोच रहा था हम ही हैं। चलिए वो एरिया पर, एरिया included by simple curve, भी सिंपल कर्व। एरिया इंक्लूड बाय सिंपल, SIM है, सिंपल AREA, एरिया इंक्लूड बाय सिंपल कर्व। अब ये सिंपल कर्व मतलब साधारण, सिंपल मतलब क्या होता है, साधारण, तुम लोग जानते हो। साधारण कर्व मतलब क्या होता है, वक्र। कर्व मतलब वक्र, वक्र होता है। कर्व मतलब क्या होता है, वक्र होता है, इस टाइप का। थ्योरम है, इस थ्योरम को प्रूव करना है पहले, इस थ्योरम को प्रूव करना है, इसी से पता चलेगा एरिया आया कैसे। लोग बता देते हैं, फॉर्मूला सिर्फ लिखा देते हैं, है ना, इसी को देखना है। लेट fx बी कंटिन्यूअस नॉन नेगेटिव फंक्शन इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इन द क्लोज इंटरवल ए बी, देख लो। then the area of the region, then the area of the region, RIGION क्षेत्र, region bounded by the curve, then the area of the region bounded by the curve, bounded by the curve, या इसी को लोग ग्राफ भी बोलते हैं। कर्व लिखो या ग्राफ। कर्व ऑफ y इक्वल टू fx, इसी fx से आपको बॉन्ड होना चाहिए, कर्व से बॉन्ड होना चाहिए, क्षेत्र रीजन में क्षेत्र होता है। y इक्वल टू fx, द x एक्सिस एंड
द लाइन x बराबर a एंड x बराबर b आर। एरिया को अगर डेल्टा मान लिया जाए तो a टू b एफ एक्स डी एक्स, या इसी कहते हैं a से b y डी एक्स। ए से b, चूंकि एफ एक्स का मान भी y होता है, y लिखो या एफ एक्स लिखो एक ही बात है। इसी को निकालना है, अब आपको प्रूफ करना है। लिखो इसको तब ना जगह मिलेगा, बोर्ड छोटा है, इसको लिख लो। प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा बोर्ड बड़ा चाहिए था। प्रूफ पर चलेंगे। जी नहीं, ऐप पर ही वीडियो मिलेगा, डाउनलोड नहीं होगा वो। मिटा दूं? इसी को प्रूव करना है। एरिया आया कैसे, इतना बड़ा इतना आया कैसे। कोई कोई ए भी बोलता है, कोई कोई डेल्टा बोलता है, कोई कोई किताब ए से एरिया बता दिया, डेल्टा बता दिया है। जुलाई का आप अपना अपना देखिए, किताब में होगा। इस तरह से देखेंगे आप, तो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इस तरह से। लिख लिए? सब लोग लिख लिए? मिटा दूं? हिंदी लेट मन माना कि एफ एक्स कंटिन्यूअस, कोई सतत, नॉन निगेटिव, जो पॉजिटिव बोलते हो तुम, है ना, फंक्शन है। इन द क्लोज इंटरवल ए बी, कहता है बंद अंतराल ए बी में एफ एक्स, माना कि बंद अंतराल ए बी में एफ एक्स सतत और ऋणात्मक या नॉन निगेटिव जिसको बोलते हैं और ऋणात्मक फंक्शन है। तो कहता है देन, तब, देन माना तब, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ या कर्व, कहता है तब y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व, y इक्वल टू एफ एक्स का बाउंडेड क्षेत्र का, मान घिरे हुए क्षेत्र का एरिया, घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया किससे, घिरे हुए क्षेत्र का एरिया किससे, y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस और x बराबर a, x बराबर b से एरिया यही होता है। घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया यही होता है। बाउंडेड में होता है घिरा हुआ, रीजन में क्षेत्र। अगर फिगर की बात करें तो हम इधर फिगर बना देते हैं आप लोगों को, बाद में हम लिखेंगे इधर है। देखो ये फिगर है, यही है नॉन निगेटिव फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस है, y डैश x डैश, यही एक पॉइंट लिया, यही आपका क्षेत्र है। देख लीजिए, यही y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ है। यही पॉइंट आपका a हो गया, ये क्या हो गया b, इस पर घिरा हुआ है। कहता है क्या, ये देखिए तो a, यही है x बराबर a, आपका a पॉइंट है a0 और ये पॉइंट है 0b, 0b, यही l मान लो, ये m मान लो, 0b है, 0b0 है। इस टाइप से यही हो गया फंक्शन घिरा हुआ, यही हो गया आपका x बराबर b और x एक्सिस, यही घिरा क्षेत्र हो गया x एक्सिस। देखो तो फंक्शन, ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स से घिरा है और इससे x एक्सिस से घिरा है, x बराबर a से घिरा है और x बराबर b से घिरा है। यही कहता है एरिया बाउंडेड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, किससे किससे घिरा है, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स है, x एक्सिस से घिरा है, एंड द लाइन x बराबर a से घिरा है, एंड x बराबर b से घिरा है। इसी कहता है, यही कहता है घिरा हुआ क्षेत्र हो गया ये चारों, इसी का एरिया आपको निकालना है, इसी का एरिया
निकालना है। इसी का एरिया निकालते हो तो क्या पाते हो, एरिया इक्वल टू ए से बी, ए टू बी के बीच में, ए से बी के बीच में ले लिए और क्या लिए एफ एक्स डी एक्स, इस फंक्शन का करेंगे ए से बी के बीच में इंटीग्रेशन। तो दिस इज एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। इसी का एरिया आपको निकालना है, मेन इसी का एरिया आपको निकालना है। इसका एरिया कैसे होगा इतना, यही आपको हम दिखाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू शो दैट इज एरिया ऑफ द स्ट्रिप कहो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। हम दिखाना चाहते हैं कि इसका एरिया इतना ही होता है फॉर्मूला से। यही देखो कर्व टाइप का है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था बिल्कुल सीधा इस तरह से पढ़ के आते थे। ये रेक्टेंगल है, आयत है, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल रट करके आप आए थे, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन अब ऐसा कोई बात नहीं है, किसी भी टाइप का कर्व रहेगा, इस टाइप का भी रहेगा, इसका एरिया निकलेगा। चूंकि तुम फॉर्मूला जानते नहीं हो तो इस टाइप का रहेगा। इस टाइप देखो यहाँ लकीर खींच दिए, इस टाइप का कर्व है, इस टाइप कर्व है, कहेगा इसका निकालो, इस कर्व का एरिया कैसे निकलेगा। ये सब टाइप का एरिया निकालने के लिए ही हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। आज देखो बड़ा बड़ा पुल का निर्माण कर रहा है, सब चीज़ नाप लिया, लंबाई चौड़ाई कितना है, और उसका मटेरियल इंटीग्रेशन के माध्यम से मटेरियल तैयार कर लेता है कि छोटा स्ट्रिप का इतना आया तो पूरे 1 से 5 किलोमीटर तक का कितना होगा, 0 से 5 किलोमीटर कितना होगा, तुरंत निकाल देता है इतना मटेरियल लगेगा, और इतना उसके अनुसार से एस्टीमेट बनाता है मटेरियल का क्या रेट है, और उसके अनुसार से एस्टीमेट बना देता है। तो इसलिए पहले देखता होगा क्या होता है, इसमें 263 करोड़ लगेगा, इसमें 500 करोड़ लगेगा, तो बड़ी बड़ी पुल का निर्माण में। तो यही आपका मेथड है, इसी को एरिया निकालने के लिए, इसी से हम लोग एरिया निकालते हैं और उससे हम लोग एरिया निकाल करके बता देते हैं क्या होगा। क्लियर, सब लोग समझ गए होंगे। इसको प्रूव करना है, कैसे करना है, चलिए क्लियर हो गया कैसे आपको क्या करना है। मिटा दूं, इसको मिटा देना चाहिए। अब मिटा दूं, हो गया, उधर हो गया होगा। इस थ्योरम से को मिटाते हैं तब ना प्रूफ करेंगे बड़ा फिगर बना के, नहीं तो दिक्कत होगा फिर प्रूफ। मेन तो यही चीज है आपका, इसी से सब चीज निकलेगा फॉर्मूला। देखिएगा ना, परसों से आप सवाल ऐसा बनाइएगा कि खींच दीजिएगा, सब सवाल कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवाल अपने से बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है टीचर को। ये कहता है कि अपने से सवाल बता दिया टीचर, हम लोग अपने सवाल कम लेकिन विद्यार्थी से ज़्यादा बनवाते हैं। प्रूफ फिगर, आइए फिगर बताए थे वही फिगर को हम यहाँ थोड़ा बड़ा करके बताते हैं इस टाइप से। यही आपका कर्व है, यही आपका कर्व है, यही हो गया ए, ये हो गया बी सी डी, यही आपका एक्स बराबर ए, ये हो गया एक्स बराबर बी, एक्स बराबर ए, ये पॉइंट हो गया, यही पॉइंट हो गया ए जीरो, यही पॉइंट हो गया बी जीरो, यही हो गया आपका एफ ए, ये दूरी कितना हो जाएगा एफ ए, ये दूरी एफ बी। अब देखो ता इस पर एक पॉइंट लेते हैं हम अपने मन से छोटा ऐसा एफ, इसी को हम लोग बोलेंगे एफ एक्स वाई। थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, ये इधर लिखते हैं, इधर घुसाते हैं एफ एक्स वाई। इसका एक नज़दीक का पॉइंट लेते हैं, नज़दीक का पॉइंट लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके लेते हैं जी, क्या लेते हैं जी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, इस टाइप का एक पॉइंट लिए, तो बड़ा करके लिए एकदम नेबरहुड, बहुत नज़दीक पॉइंट है, नेबरहुड पॉइंट, इसको एल माने, इसको एम माने।
यहाँ से इस पर लंब दे दिए, इसको कितना माने एच, यहाँ से एक फिगर बनाए, इसको आयत, इसको मान लिए आई। देख लो आयत बनाए, फिर से एक बार फिगर समझो, फिर से एक बार फिगर्स को समझ लो। ए है, बी है, यही फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ग्राफ है, कोई फंक्शन दिया रहेगा जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन हो गया, कौन सा हुआ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, 4ay बताए थे आपको, पैराबोला इस टाइप से रहेगा, आपका दिया गया रहेगा और उसी पर निकालना है। तो एक पॉइंट ए देखिए घिरा हुआ है, 4 जगह से घिरा हुआ है, एक फंक्शन से घिरा, दूसरा एक्स बराबर बी से, एक्स एक्सिस से, और एक्स बराबर ए लाइन से, सब लाइन से घिरा हुआ है। इसी का एरिया, इसका एरिया निकालने के लिए हमको एक छोटा स्ट्रिप लेना पड़ता है, हम पतला लेते, लेकिन चूंकि फिगर तुम लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए हम थोड़ा बड़ा फिगर लिए, समझाने की दृष्टि से लिए, और हम थोड़ा बड़ा फिगर लेकर के हम देखते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ ले लिए एफ एक्स वाई, एच हो गया, लंब दे दिए, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए एच, जी इसी के नेबरहुड पॉइंट ले लिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, और फिर एक रेक्टेंगल बना लिए, इधर खींच करके आई ले लिए, एच, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, और ये तो रेक्टेंगल है ही। इसी को मेन देखना है आपको, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसी में आपको लगाना है। प्रूफ में मान लेते हैं, लेट एफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट, एनी माना कोई बिंदु, एनी पॉइंट कोई बिंदु, एनी पॉइंट ऑन द कर्व, on the curve y equal to fx and g x plus delta x, y plus delta y be any neighborhood, neigh neighborhood, bour neighborhood point, या नियरेस्ट भी लिख सकते हो, एनी नियरेस्ट पॉइंट, नेबरहुड पॉइंट ऑफ एफ, एफ के बिल्कुल, ये एफ मान लिया कि एफ कोई बिंदु है, एफ एक्स वाई कोई बिंदु है, किस पर, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व पर, और इसी के काफी नजदीक एक बिंदु है जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, किसके काफी नजदीक, एफ के काफी नजदीक, बिल्कुल नजदीक, नियरेस्ट भी लिख सकते हो, या नाइबरहुड नजदीक, फिक्स वाले ये सब टर्म यूज करते होंगे। वेरी सिंपल, ड्रॉ एफ एल एंड बड़ी एफ दे दें, जी लिया तो बड़ी एफ कर देते हैं, बड़ी एफ कर देते हैं, छोटी में अच्छा नहीं लगता है, सब बड़ी दिया, ये भी बड़ी देते हैं। एफ एल एंड जी एम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, किस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, एफ एल जी एम किस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इस पर परपेंडिकुलर कर दिए। We complete the rectangle FIGH, we complete the rectangle, we complete, अब हम लोग कंप्लीट करते हैं रेक्टेंगल FIGH, इस तरह से रेक्टेंगल को कंप्लीट करते हैं हम। क्लियर, कहीं दिक्कत है किन्हीं को? अब चलो यहां से यहां तक क्या होगा, x, ये x है तो यहां से यहां तक क्या होगा, x प्लस डेल्टा x, ये हो गया y, ये हो गया y प्लस डेल्टा y, ये दूरी a, ये दूरी b,
यही आपका देख लीजिए। अब बाकी तो हम दे ही दिए हैं सब। आपको कहीं दिक्कत है तो बोलिए। 9 9 मनअब, यही है ओ। ये वाई डैश एक्स डैश और एक्स, यही ना ओरिजिन से आपको दूरी होगा, डिस्टेंस होगा। ओ एल बराबर कितना? ओ एल बराबर एक्स, ओ एल बराबर एक्स। एफ एल बराबर वाई, एफ एल बराबर वाई। देखो तो ओ एम बराबर ओ एम बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स और जी एम बराबर वाई प्लस डेल्टा वाई। जी एम बराबर कितना? वाई प्लस डेल्टा वाई। किन्हीं को तकलीफ है तो बोलिए। नहीं तो बताओ तो हमको, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये पूरा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ई एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा? डेल्टा वाई। देयरफॉर या लिख सकते हैं एल एम बराबर डेल्टा वाई। किन्हीं को कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हो। थोड़ा सा भी तकलीफ कहीं पर है तो पूछ सकते हो। ये फिगर से निकाले हैं सब, है ना, फिगर से निकाले हैं सब, फिगर से निकाले हैं, है ना। लेट मान लेते हैं एरिया, लेट AFLD, AFLD, लेट एरिया ऑफ AFLD बराबर डेल्टा। इसका एरिया मान लेते हैं डेल्टा है। क्या मान लिए? इसका एरिया डेल्टा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ तो, इसका एरिया डेल्टा मान लिए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? AGMD, डेल्टा प्लस डेल्टा, थोड़ा सा स्ट्रिप है, डेल्टा वाई बढ़ता है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये सॉरी डेल्टा वाई होगा, डेल्टा एक्स ना होगा रे, ये होगा डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स बढ़ा है तो यहाँ भी डी डेल्टा बढ़ जाएगा। तो एरिया ऑफ एम डी बराबर करता है डेल्टा प्लस डी डेल्टा। इसका एरिया मान लिए, इसका एरिया मान लिए डेल्टा, तो पूरे का एरिया क्या मान लिए? तब थोड़ा सा बढ़ गया तो डेल्टा प्लस डी डेल्टा। तो बताओ एरिया ऑफ 9, एरिया ऑफ ये बीच वाला क्या हो जाएगा? AFGML, FGML का एरिया क्या हो जाएगा? डेल्टा प्लस डी डेल्टा माइनस डेल्टा कर दिया तो कितना बचेगा? डी डेल्टा। क्या बचेगा? डी डेल्टा। यही एरिया आपका आया डी डेल्टा। यही एरिया पूरे स्ट्रिप का निकालेंगे ए से बी के बीच में। इसी का मान पहले निकाल लेंगे और यही मान को हम ए से बी के बीच में जब हम करेंगे, ए से बी के बीच में, ये ए से बी के बीच में करेंगे तो मेरा पूरे स्ट्रिप का एरिया निकल जाएगा इसी डी डेल्टा का। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। अब चलो फिगर पर देखो तो एरिया ऑफ FHML, एरिया बताओ इसका क्या होगा? FHML, ये तो आयत हो गया, आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ गुना ब्रीथ। एल बी, एल कितना है? वाई, चौड़ाई कितना है? डेल्टा एक्स, चौड़ाई कितना है? तो वाई इंटू डेल्टा एक्स।
अब एरिया, इसका एरिया तो निकाल ही लिए, इसका एरिया निकाल लिए, तो इसका एरिया बड़ा वाला का एरिया बताओ, तो क्या होगा? एरिया ऑफ IGML, IGML, IGML। फिर ये भी तो एक रेक्टेंगल है, तो लंबाई कितना है? y प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू कितना? डेल्टा एक्स। तीनों का निकल गया। देखो तो एक पार्ट तो ये हो गया एरिया, इसका तो निकाल लिए हैं हम लोग एरिया। क्या निकाले हैं? डेल्टा एफ जी एम एल का एरिया, डी डेल्टा। ध्यान दो, इसके बाद इस छोटा स्ट्रिप का निकाले, क्या निकाले? वाई इंटू वाई लंबाई चौड़ाई डेल्टा एक्स, फिर इसका बड़ा वाला का लंबाई है वाई प्लस डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। लेकिन तीनों में सबसे छोटा बताओ कौन है? ये है ना। क्या लिखोगे? फ्रॉम द फिगर क्या होगा? एरिया ऑफ FHML लेस देन एरिया ऑफ इसका FGML लेस देन एरिया ऑफ IGML। देख लो, सबसे छोटा एरिया इसका है, इसके बाद इसका है, इसके बाद सबसे बड़ा इसका है, सबसे बड़ा है लेस देन। इस टाइप से जल्दी लिखो, अब खत्म होने वाला है। क्या चीज समझाए जो समझ में ना आया? फिगर समझो ना। एक पॉइंट लिए FXY, किस पर? y=FX रेखा पर, ग्राफ पर, और इसका लिए इसी के एकदम बिंदु नजदीक, चुके हम नजदीक बिंदु होगा यहाँ। फिगर नहीं समझ में आएगा, सड़ जाएगा फिगर, इसे थोड़ा हम दूर करके लिए और ना डिस्टेंस में लिए पॉइंट, ताकि आपका फिगर बन जाए, समझ जाओ। ये पॉइंट लिए तब दूरी बताओ था एक्स वाई, ये दूरी एक्स और ये दूरी वाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, ये दूरी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। इसी को देखना है, इसी से कंप्लीट कर लिए। अब देखो ये दूरी कितना हो जाएगा? ये चूंकि दूरी एक्स और ये दूरी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स। अब निकाल लो, इसी से एरिया निकाल रहे हैं। सबसे छोटा एरिया इसका हुआ, इसके बाद इसका हुआ, इसके बाद इसका हुआ, इसी एकदम। अच्छा, बीच वाला का चूंकि हमको एरिया कर्व में है तो एरिया नहीं पता चलेगा, तो मान लिया एरिया इसका डेल्टा, तो पूरे का क्या मूल्य? डी प्लस डेल्टा। छोटका क्या हो जाएगा? FGML का क्या हो जाएगा? डी डेल्टा। डेल्टा डेल्टा, इसको छोटी डेल्टा बोलते हैं, इसको बड़ी डेल्टा बोलते हैं, याद रखना। ये स्मॉल डेल्टा है, जगह भी तो नहीं है। जल्दी लिखिए, इसको मिटाना है, बन जाएगा तुरंत, इस बार बोर्ड में हो जाएगा, समय भी नहीं है, फिर 11th का भी क्लास है। घर में एक बार देखना ना, समझ में आ जाएगा। घर में एक बार देखोगे ना, फिर समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या किए हैं, समझ में आ जाएगा बाबू। अरे ये सब तो ऐसे लिखे हैं, यहाँ से देखो ना, यहाँ से मैंने देखना है एरिया कैसे लिख, किसका एरिया, फिगर पर फोकस देना, यहाँ से देखना, समझ में आ जाएगा। अब देखो तो सबसे छोटा एरिया इसका है FHML, इसका एरिया निकाले हो FHML, फिर इसका एरिया निकाले हो यहाँ है, और फिर इसका एरिया निकाले हो यहाँ है, रख देंगे मान। कुछ थोड़े है इसमें, देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। नहीं होगा तो ये सब तो फालतू लिखे हैं, नहीं सबको तो लिखे हैं मान। ये वही नहीं बोलते हैं 11th में पढ़ता तो ये सब तुरंत पकड़ लेते कहाँ क्या है। 11th में सबका यूज बहुत होता है। टाइम कम है, जल्दी कीजिए, घर मिटा दें। LM बराबर डेल्टा एक्स होगा कि डेल्टा एक्स होगा ना, डेल्टा एक्स तो दे ही दिए, उसमें डेल्टा वाई लिखा गया था गलती से, फिर देखो बाद में पकड़ में आया ना।
दिक्कत है। रामाश्रय सिंह कहता है फिर से एक बार बोले, फिगर देखो घर में एक बार ना रामाश्रय, इसके ऊपर के देखना, इसका देखो नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट ये नेबरहुड एक ही चीज़ है, इसके नज़दीक एक नेबरहुड पॉइंट लिया है, एफ के नज़दीक जी लिए, काफ़ी नज़दीक लिए, और उसी से लंब खींचो, इस बार कंप्लीट करो तो उसी का सब चीज़ लिखें, कौन किसका बड़ा एरिया है, कौन किसका छोटा एरिया है ना। अब मैथमेटिकल पार्ट आएगा, अभी तो इसका लिखा पढ़ी होता था, अब मैथमेटिकल पार्ट आ जाएगा ना बाबू, समझ में आ जाएगा। अब देखो तक कौन किसका एरिया है, एफ एच एम एल, एफ एच एम एल का मान क्या है, वाई इंटू डेल्टा एक्स, फिर लेस देन है, फिर देखो एरिया ऑफ एफ जी एम एल, एफ जी एम एल, एफ जी एम एल क्या लिखे हो, डेल्टा डेल्टा, फिर लेस देन है, क्या है एरिया ऑफ आई जी एम एल, आई जी एम एल क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स। देखो तो डेल्टा एक्स है, इस टर्म में डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इच टर्म बाय डेल्टा एक्स डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, वाई डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स लेस देन डेल्टा डेल्टा बाय डेल्टा एक्स लेस देन वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स, कैंसिल, क्या होगा, वाई लेस देन डेल्टा डेल्टा बटे डेल्टा एक्स लेस देन वाई प्लस डेल्टा वाई, यही आया आपका। लिमिट लेंगे, क्या लोगे आप, लिमिटिंग वैल्यू लेंगे इसका, अभी अपने मन से आप लिए थे, ये पॉइंट जी अपने मन से लेके चले थे, बगल में लिए थे, अब उसको जी को, हम इस जी को एफ की ओर ले जाएंगे, जी को किधर की ओर ले जाएंगे, एफ की ओर ले जाएंगे, जी को लिखेंगे इफ जी टेंस टू एफ, तो जी एफ की ओर आएगा, जैसे जैसे जी एफ की ओर आएगा सटेगा, डेल्टा एक्स का मान क्या होगा, घटते जाएगा, इसका मतलब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो डेल्टा वाई भी जीरो की ओर, नहीं, जैसे जैसे ये घटेगा यहाँ आएगा, डेल्टा एक्स यहाँ आ जाएगा, हम सट जाएगा, तो क्या होगा, डेल्टा एक्स का मान जीरो की ओर चला जाएगा, सिमिलरली डेल्टा वाई भी जीरो की ओर, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो वाई लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, तब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डी डेल्टा बाय डेल्टा एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो वाई प्लस डेल्टा, चूंकि यहाँ वाई देंगे, वाई का कम है तो वाई देंगे, डेल्टा वाई नहीं लगेगा, लिमिट डेल्टा एक्स है नहीं है, इसमें डेल्टा एक्स है नहीं है, तो लिमिट नहीं लगेगा तो वाई हो जाएगा। इसका फॉर्मूला से क्या जानते हो तुम, डी डेल्टा बाय डी एक्स लेस देन इक्वल टू इसका डेल्टा वाई जीरो, तो क्या हो गया, वाई। अब देखो तो यहाँ पर बेवकूफ बना दिया तुमको, है ना, इस टाइप से। अब देखिए तो वाई लेस देन इक्वल टू, अब देखो तो कितना बेवकूफ बना रहा है हमको, ध्यान दो सब। हाँ 11 के चैप्टर में, 11th के चैप्टर में है आपका लिमिट से हम आपको बता रहे हैं, लिमिटिंग पोजीशन आपका होता है, वही है। अब देखो तो यहाँ पर बेवकूफ बना दिया तुमको, क्या बेवकूफ बना रहा है, मिटा दूं इधर, इधर हो गया होगा, देखिए हमको बेवकूफ कैसे बनाया, वाई छोटा और वाई से छोटा है, डी डेल्टा बटे डी एक्स से वाई छोटा और वाई से फिर ये वाई से भी छोटा है, बराबर, इसका मतलब क्या होगा, वाई से छोटा, वाई से छोटा, वाई से बड़ा, वाई से छोटा, वाई से बड़ा, इसका मतलब ये वाई बराबर होगा, तो इसे लिखेंगे इसको डी डेल्टा बाय डी एक्स लेस इक्वल टू वाई, इक्वल टू वाई। अब कोना कोनी गुना करो, डी डेल्टा बराबर वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन लगाओ ए से बी के बीच में, ए से पूरे का ए से बी के बीच में, तो क्या होगा, डी डेल्टा बराबर क्या होगा, ए से बी वाई डी एक्स, देखो था इसका मान क्या हो गया, डेल्टा ए से बी, क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी वाई डी एक्स, यानी इसी को हम लोग डेल्टा कहेंगे, ए से बी के बीच में एरिया, इसी को डेल्टा को ए बोलता है, क्या होगा, तो फॉर्मूला ए से बी वाई डी एक्स, ए से बी वाई डी एक्स, देख लो प्रूफ हो गया आपका।
किन्हीं कुछ पूछना है तो पूछो यहाँ तक में। यहाँ मैं बता दूं, जैसे लिमिट लगाओगे इक्वल भी हो जाएगा। लिमिट का फंडा है कि जैसे यहाँ लेस देन है, अगर लिमिट लगाओगे तो इक्वल भी हो जाएगा, लिमिट लगाए हैं तो इक्वल भी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। मिटा दूं, यानी आपका फॉर्मूला मैंने प्रूफ कर दिया। आज आपका प्रूफ में चला गया थोड़ा बहुत इसमें। कल से आइए, आपका कल लेस होगा तो सवाल पर चले जाएंगे। उम्मीद है कल से सवाल पर चले जाएंगे। किन्हीं कुछ पूछना है? अरे प्रसेनजीत, घी सर नहीं होता है, जी सर, जे से होता है। बाबर लिखते हो जी से, जे से होता है, जी इस तरह से होता है, सीखो। जी, घी नहीं होता है। मिटा दूं, हो गया जी। ग्यारह में लिमिट में है, लिमिट में जाकर देखना। प्रूफ अब नहीं पूछता है, प्रूफ नहीं पूछता है। हम इसलिए प्रूफ बताएं कि आया कहाँ से, कैसे आया, इसको देखना है। कैसे एरिया निकालना, स्ट्रिप का हम देखें। एक स्ट्रिप का लिए पतला सा स्ट्रिप है, पूरे कोहे से भी, जैसे आप लोग 11th में पढ़ते थे, सर बताए होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कैसे बताया होगा, इनर्शिया निकालने के लिए ए से भी चकती के लिए छोटा पड़ लेता था, उसको इंटीग्रेट कर देता था। वही चीज़ यहाँ पर है एरिया में। हाँ, टाइम हो गया है। अब आप लोग कल आइए, पुनः मिलते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे।